जी हां दोस्तों, दर्जनों हिंदुवादी उन्मादियों को बांधकर सड़क पर निकाला गया, जुलूस शहर में घुमाया गया। मगर क्यों भड़के धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बात इस देश में मौजूदा वक्त में 2014 के बाद कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम पर आ ही जाती है। और ये इसलिए भी क्योंकि यही तो सत्ता पक्ष को सूट करता है। कभी मुस्लिम युवकों को उनके हाथ में जबरन भगवा झंडा थमाकर उनका परेड कराने वाला वीडियो सामने आता है, कभी किसी मनगढ़ंत आरोपों के जरिए से युवकों की पिटाई या फिर मॉक लिंचिंग। मगर तब क्या हो जब मामला उल्टा पड़ जाए और ऐसे चुनावी हिंदुत्व की टोली के हाथ बदवा करके शहर भर में परेड की तस्वीरें सामने आने लग जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसा ही हुआ और उस जगह हुआ है जहां पर मोदी और शाह की तूती बोलती है, उनके नाम पर लोग पूजा करते हैं, मानो ऐसा है, क्योंकि यही तो कहती है भारतीय जनता पार्टी। मगर दोस्तों, जब तस्वीर का दूसरा रुख सामने आया तो फिर ये डॉगी और गटर मीडिया खामोश है। आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उन्हीं मोदी शाह के जरिए बनाए गए इस माहौल में उन्हीं के उन्मादी हिंदुवादियों ने किस तौर पर क्या कृत्य किया है कि उनका जुलूस निकाला जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिसमें हिंदुत्ववादी उन्मादी नफरती चिंटुओं का पुलिस कैसे जुलूस निकाल रही है। अब आपको इन गोटेवादियों, आसाराम, राम रहीम के पथ पर चलने वाले हिंदुवादियों की तस्वीरें आप देखिए। इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाती हुई दिख रही है। दोस्तों, ये खबर इसलिए लेकर के मैं आया ताकि आप समझ सके कि किस तौर पर, किस अंदाज में जब कहीं पर मुस्लिम युवकों के हाथ पैर को बांधकर या मजबूर करके उनके हाथों में भगवा झंडा देकर के जब किस तौर पर उन्माद मचाया जाता है। जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश में नफरती गैंग ने कुछ मुस्लिम युवकों को जबरन पकड़कर उनके हाथों में भगवा झंडा देकर जबरन नारे लगवा रहे थे, तो देश के चिंटू जश्न मना रहे थे। मतलब किसी के साथ अन्याय पर इस दौर में जश्न मनाने का रिवाज है। और ये सब कुछ बड़ी शान से चल रहा है। टीवी डिबेट में बैठ करके ऐसे नफरती और उन्मादी सत्ता पक्ष के लोग इसके पैरोकार कैसे बनते हैं। देखिए चंद सेकंड का वीडियो, किस तौर पर, किस अंदाज में देखिए, देख करके रूह कांप उठे। इस वीडियो में आप देखें किस तरीके से 2-3 मुस्लिम युवकों के हाथ में जबरदस्ती झंडा थमा करके और लोग जुलूस निकालते हुए हिंदूवादी उन्मादी। छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के। जय श्री राम, जय श्री राम। मोहन सरकार है ना, मोहन सरकार गांधी बोटे वो। मतलब जबरन हाथों में भगवा झंडा देकर जबरन नारा लगवाना, और गटर मीडिया खामोश रहता है, क्योंकि नफरतियों का एजेंडा ही तो है ये, ठीक ही तो है, सत्ता पक्ष के लिए माहौल बनेगा। मगर जिस पर करिश्मा अजीज ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व आतंकी संगठन 2 मुसलमानों को लिंचिंग करते हुए अपना धार्मिक झंडा हाथ में देकर जबरदस्ती अपने धर्म के नारे लगवा रहे हैं। यह नपुंसक सरकार इस कायर भीड़ को कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अब आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप देखिए वीडियो। मुस्लिम युवकों के पुलिस द्वारा जुलूस निकाले जाने पर खुशियां मनाने वाले इस मामले पर खामोश क्यों है मीडिया। गुजरात के महसाना में 15 साल के एक नाबालिग युवती के साथ में गैंगरेप मामले में 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम पवन ठाकुर, विजय ठाकुर, राज ठाकुर, सोहम और प्रकाश मोदी। पहले 2 युवक लड़की को विसनगर के पास ले गए, बाद में 2 अन्य युवक वहां पहुंच गए, लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बात यहीं तक नहीं है, बल्कि एक अन्य युवक ने लड़की को लिफ्ट दी और अपने घर ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। अब इनका जुल्म गुजरात पुलिस ने निकाला और मीडिया
से लेकर के सोशल मीडिया पर इनके नफरती चिंटू वाली मीडिया खामोश नजर आई है। दोस्तों, ये गुजरात है, ये मोदी शाह का गुजरात है, जिस गुजरात की झूठी बखान 2013 और 14 में किया गया देश के सामने। और डॉगी मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है उस गुजरात के झूठी शान की बखान करने के लिए। वैसे दोस्तों, आपको एक बात मैं बताता चलो, आप कहेंगे गुजरात तो संपन्न राज्य है, संपन्न राज्य, मगर मोदी और शाह की वजह से संपन्न नहीं हुआ गुजरात। गुजरात पहले से ही संपन्न था। गुजरात में ब्रिटिशर्स के पीरियड से या उससे पहले के पीरियड से ही एक तरीके की संपन्नता वहां पर थी, क्योंकि समंदर के किनारे है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर तरीके से होता है, इसलिए। और बिजनेस माइंड लोग, गुजरात के मारवाड़ी, गुजरात के लोग बिजनेस माइंड के हमेशा से माने जाते रहे। और मुझे याद आता है कि जब 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बयान दिया था, जब मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाना था उम्मीदवार के तौर पर, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने उनका विरोध किया था। आडवाणी ने तब कहा था कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मेहनत से उस बीमारू राज्य को निकाल करके बीमारू राज्य के फेरिस्त के बाहर किया। और एक बड़ी वजह यह भी बनी थी, मोदी किस तौर पर अपने गुरु आडवाणी को साइडलाइन कर देते हैं उसके बाद जब सत्ता में। तो वही गुजरात है दोस्तों, जिस गुजरात को लेकर आडवाणी जी ने कहा था कि साहब गुजरात तो पहले से संपन्न था, वहां मोदी ना होते कोई और मुख्यमंत्री होता तब भी उस प्रदेश के साथ ऐसा नहीं था। तो उसी गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल का ढोल पीटता हुआ मीडिया दिखाई देता है आमतौर पर, वहां की घटना है। अब इस खबर से मिलाए उन्मादी लोगों ने मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया, जबकि उन उन्मादियों को मुस्लिमों ने नहीं, पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया, हाथ बांध करके परेड कराया। आप देखिए दोस्तों, न्यूज़ 24 की खबर वीडियो शेयर करके एक यूजर ने लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने मजहबी त्योहार पर जबरदस्ती मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों ने कभी आपके त्योहार पर आपको किसी तरह का ज्ञान देने की कोशिश नहीं की है। जो कह रहे हैं कि दिवाली पर दूसरे मजहब वालों ये निवेदन है कि ज्ञान ना पीलें, हम ना आपके बकरीद पर ज्ञान देते हैं ना ही आपके ताजिया पर। तो भैया जान, ज्ञान आपको आपके ही पत्रकार और इन्फ्लुएंसर ही देते हैं, आप उनसे कहिए, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्वीट सामने आपके दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर, जिनके प्रति देश में लाखों लोगों में श्रद्धा है, मगर इनकी भाषा देखिए, मुसलमानों से कहिए कि ज्ञान ना पीलें। एक सड़क छाप भाषा हमारे देश में इसे कहा जाता है दोस्तों। एक गली मोहल्ले की उन लोगों की भाषा है जो गली के नुक्कड़ पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हुए और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए आमतौर पर इस भाषा का प्रयोग करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से इस भाषा की तो उम्मीद नहीं थी, बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है। वैसे दोस्तों, अब जबकि ऐसे उन्मादियों का जुलूस पुलिस ने खुद निकाला है, तो लोग पूछ रहे हैं क्या पुलिस को भी लगने लगा कि आने वाले दिनों में हालात तो सरकार दोनों बदलने वाले हैं। खैर, ये तो रही इनकी उन्मादी हरकतों पर पुलिसिया कार्रवाई, मगर ऐसी कितनी कार्रवाइयां पुलिस कर पाएगी। हर जगह जब इन्हीं उन्मादियों के आका बैठे हुए हैं उनके बचाव के लिए। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें दबे कुचले दलितों, पिछड़ों को ब्राह्मणों के पैर धोने और पीने के लिए कैसे इस इलाज में मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, तस्वीर देखिए किस अंदाज में इन दलितों को, इन पिछड़े लोगों को ब्राह्मण समाज के युवक मजबूर करके अपना पैर धुलवा रहे हैं और उसी पानी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से इसकी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी, वह मैंने डाली थी और कोई नहीं कही। अंजू पांडे। और जब हम 5 रुपए इनका चिन्ह में ऐसे पूछते रहेंगे और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। और बोलो, और करना कल वो तो नरवाई थी, इसे नरवा सब दिखा बनाओ। गिनेंगे मत, ये कितने हैं?
तो दोस्तों ये स्थिति है और बावजूद इसे अमृतकाल का डंका बजाया जा रहा है। दिमाग लगाइए, अकल लगाइए, सोचिए, समझिए, दिखावे पर मत जाइए। अपनी राय लिखें। बहुत शुक्रिया।